न्यूज़ 20 में दर्शकों आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम लोग वास्तुशास्त्र के बारे में आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री प्यारेलाल जी, जो कि वास्तुशास्त्र के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वास्तुशास्त्र क्या है और इससे क्या क्या फायदे हैं। तो सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर शैलेंद्र कुमार वर्मा जी। देखिए, बहुत ही लोकहित की बात आपने पूछी है और ये सभी के लिए आवश्यक है कि इस बात के ऊपर जो है जरूर ध्यान दिया जाए। क्यों? वास्तुशास्त्र ऐसा शास्त्र है जो कि प्रत्येक इंसान को, यहाँ तक कि जीव जंतु पशु पक्षियों को भी प्रभावित करता है। क्योंकि वास्तुशास्त्र जो है उस जगह को कहते हैं जहाँ पर हम, आप और सभी लोग अपना मकान किसी भी प्रकार का है, मकान बनाकर जिस जगह पर हम रहते हैं उसी को ही हम वास्तु कहते हैं। और वास्तु में किस दिशा में आपका मकान है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सर, ये जानना चाहते हैं कि वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कहाँ से आया वास्तुशास्त्र? देखिए, ये वास्तुशास्त्र जो है, मकान के नियम, ये एक प्राकृतिक विज्ञान है और इसकी खोज जो है बहुत प्राचीन समय में, बहुत ही प्राचीन समय में अपने भारत के ही अनेक विद्वानों ने ऋषि मुनियों ने बहुत ही शोध करके लिखी है। क्योंकि आज जब हम उनको देखते हैं, किसी का मकान देखते हैं, तो जो हजारों साल पहले बात उन्होंने लिखी है वो बिल्कुल सत्य उतरती है। इससे ये प्रतीत होता है कि ये हमारे भारत के ऋषि मुनियों विद्वानों ने ही अनेक शोध करके ये बातें लिखी हैं। तो सर, पहला क्वेश्चन हम ये जानना चाहेंगे कि हम लोग जैसे आमतौर पे घर बनवाते हैं तो उसका रुख, उसकी दिशा सबसे उत्तम अगर हमें मिले वो कौन सी दिशा होगी, नहीं मिले तो फिर क्या है? आप इसकी जानकारी, सबसे पहला सवाल आप। देखिए, सबसे उत्तम अगर कहें मकान का मेन गेट, दरवाजा, रास्ता, तो वो सबसे उत्तम होता है पूरब दिशा का। क्यों? क्योंकि पूरब दिशा में ही तो भगवान भास्कर सूर्य निकलते हैं, जो कि सारे संसार को प्रकाश और ऊर्जा देते हैं, उन्हीं से सारा संसार जीवित है। तो जब जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ पर उस मकान में सभी सुख प्राप्त होते हैं। कहते हैं द सन गिव्स नेम, फेम, सन एंड सक्सेस। यानी सूर्य के प्रताप से मकान में धन, पुत्र, उन्नति, सरकारी नौकरियां, शिक्षा, अनेक प्रकार के जो शुभ योग है वो उस मकान में मिल जाते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब कि पूरब की दिशा में अगर मकान सबसे उत्तम है, अगर पूरब की दिशा में नहीं मिलता है तो फिर किस दिशा में उत्तम? देखिए, इसके साथ में पूरब हो उत्तर हो, दोनों से दिशाएं अच्छी हैं। उत्तर दिशा तो कहते हैं उत्तराखंडे देवो निवासा, लक्ष्मी जी का आगमन उत्तर दिशा से माना जाता है। तो उत्तर दिशा भी बड़े महत्व की है। जैसे हमने बताया, पूरब दिशा नीची होनी चाहिए, फर्श है, ऊपर है, 2 मंजिल 3 मंजिल जहाँ तक आप बनाए, जितना पूरब उत्तर आप नीचा रखते हैं, पूरब नीचा रखते हैं, उतना ही आपको उत्तर रखना भी उतना ही नीचा रखना चाहिए। जी जी जी, मतलब पूरब की तरफ नीचा रखना है, उत्तर की तरफ भी नीचा रखना है। हाँ। तो दूसरा सवाल सर ये आपसे है कि जैसे हमने पूरब रुख को घर खरीद लिया तो उसके मेन गेट से भी कोई वो कहाँ पे रखा जाना चाहिए, कैसे, किस जगह पे होना चाहिए, मेन गेट के क्या क्या फायदे रखने से, ये आप प्लीज बताइए। देखिए भैया वर्मा जी, डॉक्टर साहब, ये जो बात आपने पूछी है बहुत ही लोक कल्याण की। मकान तो आपका या किसी का भी पूरब को हो गया, उत्तर को हो गया, लेकिन दरवाजा अगर गलत जगह पर लग गया है तो उस परिवार में वो योग और वो सुख कभी नहीं प्राप्त हो पाएंगे। इसका एक विशेष फार्मूला है जो शास्त्रों में वर्णित है कि 9 भागम ग्रहम कृत्वा त्रिभागम उत्तरे और 5 भागम दक्षिणे कृत्वा शेष द्वार प्रकल्पयत। मकान से निकलते समय आप 3 भाग बाएं तरफ छोड़िए और 5 भाग विद्या है, ज्ञान है और आपके पुत्र है, संतान है, इन चीजों की प्राप्ति होती है। तो सर, जैसे हमने 40 फुट का पूरब रुख को हमने 45 फुट का जैसे हमने खरीद लिया, फ्रंट 45 फुट है, तो कितना बाएं हाथ पे छोड़े, कितना दाहिने हाथ पे छोड़े? देखिए, सीधा सा प्रभाव इसमें ये है कि 45 फुट है, 9 भाग कीजिए, 9 पचे 45, अर्थात अगर पूरब का है तो 5 तियां 15, 3 भाग आप उत्तर से छोड़ दीजिए
और पचम 25, 5 भाग दाहिने अर्थात 25 फुट छोड़ दीजिए, तो ये 40 फुट जगह हो गई। शेष हाँ, में शेष 10 फुट जो जगह बची उसमें अगर आप गेट रख देते हैं अपना तो राजयोग बनता है, जी जी क्योंकि वो स्थान जो पूरब का होता है इंद्र का होता है, और इंद्र देवताओं का गुरु, देवताओं का राजा, जिस तरह से जनता का राजा सरकार, जी 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 चाहे उत्तर प्रदेश हो या केंद्र सरकार जी या किसी भी प्रदेश की सरकार हो, सरकार होती है, सरकार से लाभ अर्थात उनको राजयोग सरकारी नौकरियों का योग बनता है, अच्छा, गेट बशर्ते अगर- उत्तर और पूरब नीचा हो, अच्छा, दक्षिण पश्चिम उससे कुछ न कुछ भाग ऊंचा जरूर हो मकान में मकान में। दक्षिण पश्चिम नीचा होने से ये जगह आपके उत्तर पूर्व की नीची हो जाए ऊंची हो जाएंगी, इसलिए वो प्रभाव जो उत्तर पूर्व के सुख योग का है वो नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब नीचा मकान में नीचा भी होना चाहिए। मतलब गेट के साथ साथ इन चीजों का भी ध्यान रखा जाए। हाँ, नीचा भी रहेगा। गेट हाँ। तो यहाँ पे होना चाहिए, उसके साथ में हम्म। पूरब और उत्तर नीचा रहना चाहिए। हाँ, अगर पूरब और उत्तर दोनों साइड में आपका है तो 2 गेट होने चाहिए। एक पूरब तरफ आपका वही 5 भाग उत्तर से छोड़ करके और 25 भाग दक्षिण से छोड़ करके, इसी तरह से उत्तर का गेट भी है, पश्चिम से भी अगर आपके मान लीजिए 15 फुट ही जगह है तो आपको 3 भाग है, 3 पचे नहीं, हाँ 15 भाग में 15 फुट में बहुत ही कम जगह मिलेगी। 8 डोड़े 12, 9 डोड़े 1.5, 3 फुट, लगभग 3 फुट आपको पश्चिम से छोड़ना पड़ेगा, और 5 डोड़े 7.5 फुट इधर से छोड़ना पड़ेगा पूरब से। वो जो जगह मिले उस जगह पर अगर आप गेट लगा देते हैं, बहुत सा धन। और साथ में एक बात और बहुत ध्यान देने की है, मकान में नीचा होने के साथ साथ में बोरिंग भी इन्हीं दिशाओं में शुभ होती, उत्तर और पूर्व, हाँ गड्ढा भी इन्हीं दिशाओं में शुभ होता है, उत्तर पूर्व की दिशा उत्तर और पूर्व में। दक्षिण और पश्चिम कोई भी गड्ढा न हो, कोई भाग नीचा न हो, मकान क्योंकि के लोग बीचों बीच में बोरिंग आंगन में बहुत ही अशुभ हो। तो उसका पूरा फायदा मिल पाएगा। हाँ। और बोरिंग जो है घर के बीच में ना कराई जाए, उत्तर पूर्व भी कराई जाए, उत्तर पूर्व भी कराई जाए। दक्षिण पश्चिम कदापि नहीं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दर्शकों की दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद दर्शकों को भी। और नेक्स्ट एपिसोड में डॉक्टर साहब से आगे भी जानेंगे हम लोग। भारत न्यूज़ 20 मैं डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा